Good morning, students. Beta, till now we read how von Cernogratz, who was the governess, who was working as a governess with Baroness, fell ill, and when governess organized a party for her friends, suddenly some occurrences happened which gave some omen. So what happens next is, moved by impulse which she could not have explained, the Baroness left her guests and made her way to the narrow, cheerless room where the old governess lay watching the hours of dying years slip by. अब जब ये सब ओमेंस हुए कि वुल्व्स अचानक से आवाज़ करने लगे, सारे जानवर बाहर आ गए, तो इम्पल्स यानी इंस्टिंक्ट, अपने अंदर से जो चीज़ आती है, तो ये बैरोनेस एक्सप्लेन नहीं कर पाई, पर वो बिना सोचे समझे अचानक से उसने गेस्ट्स को वहीं पे छोड़ा और वो एक छोटे से पतले से चेयरलेस यानी बुझे मुरझाए हुए रूम में चली गई, जहाँ पे वो ओल्ड गवर्नेस लेटी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि अब उसकी डेथ उसके करीब आ जाए. In spite of the biting cold of the winter night, the window stood open. इतनी भयंकर ठंड के बावजूद भी खिड़की खुली हुई थी. With an exclamation on her lips, the Baroness rushed forward to close it. With the explanation on her lips यानी उसने कहा, "Oh my God, इतनी ठंडी है फिर भी खिड़की खुली है", और बैरोनेस दौड़ के आगे बढ़ी और खिड़की को बंद करने लगी. "Leave it open," said the old woman in a voice that, for all its weakness, carried on an air of command such as the Baroness had never heard before from her lips. और जैसे ही बैरोनेस खिड़की बंद करने के लिए बढ़ी, वैसे ही उस बूढ़ी औरत ने कहा, "उसे खुला रहने दो." उसकी आवाज़ में वीकनेस तो थी ही, पर ऐसी कमांड थी साथ साथ जैसे कि बैरोनेस ने कभी नहीं सुनी थी. "बट यू विल डाई ऑफ कोल्ड," बैरोनेस ने कहा, "पर आप ठंड से मर जाएंगी." "आई एम डाइंग इन एनी केस," सेड द वॉइस. फिर उस गवर्नेस ने बोला, "मैं वैसे भी मर ही रही हूँ." "एंड वॉन्ट टू हेयर देयर म्यूज़िक," मैं इन वुल्व्स की म्यूज़िक सुनना चाहती हूँ. अब देखिए डाइंग आवर्स में क्या हुआ, बैरोनेस की वो जो वुल्व्स की आवाज़ थी जो सबको चुभ रही थी, सबको डरा रही थी, वो उसे म्यूज़िक की तरह साउंड कर रही थी. "दे हैव कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सिंग द डेथ म्यूज़िक ऑफ माई फैमिली." उसने कहा, ये जो वुल्व्स हैं ये बहुत दूर से आए हैं, और ये जो हमारी फैमिली में परंपरा चलती आ रही है कि डेथ के टाइम ये वुल्व्स बोलते हैं और ये हमें म्यूज़िक की तरह लगता है, ये वही म्यूज़िक मुझे सुनाने के लिए आए हैं. "इट इज़ ब्यूटिफुल दैट दे हैव कम," और ये बहुत अच्छी बात है कि वो आए हैं, मुझे इससे बहुत सुकून मिल रहा है. "I am the last von Cernogratz that will die in our old castle and they have come to sing to me." मैं लास्ट रॉयल्टी होंगी सर्नोग्राट्स की, जो हमारे पुराने महल में जान दे रही है, और ये लोग मेरे लिए गाने आए हैं. "The cry of the wolves rose on the still winter air and floated round the castle walls." अब वुल्व्स की जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो ठंडी हवा में गूंज रही थी और कैसल की वॉल्स से टकरा रही थी. The old woman lay back on her couch with a look of long delayed happiness on her face. और वो बूढ़ी औरत काउच यानी लेटने की जगह पे लेटी हुई थी, और उसके चेहरे पे एक संतुष्टि का भाव था, जैसे कि वो लंबे समय से अपनी मौत का इंतज़ार कर रही हो. "Go away," she said to the Baroness. उसने बैरोनेस को कहा, यहाँ से चली जाओ. "I am not lonely anymore. I am one of a great old family." मैं अब अकेली नहीं हूँ, मैं एक पुरानी महान फैमिली की इकलौती बची हुई वारिस हूँ. "I think she is dying," said the Baroness when she had rejoined her guests. अब बैरोनेस वहाँ से चली गई और उसने अपने गेस्ट्स को रिजॉइन किया और अपने गेस्ट से बोला कि मुझे लग रहा है कि उनका अंतिम समय आ गया है. "I suppose we must send for a doctor." और मुझे ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर को बुलाने के लिए किसी को भेज देना चाहिए. "And that terrible howling! Not for much money would I have such death music." और इतनी भयंकर आवाज़ वुल्व्स की, कितने भी पैसे कोई मुझे दे दे, मैं पैसे दे के भी ये आवाज़ न सुनूं. "That music is not to be bought for any amount of money," said Conrad.
अब कॉनराड क्योंकि थोड़ा सा सेंटिमेंटल था और उसे ये समझ में आ रहा था कि गवर्नेंस अब मर रही है, सर्नोग्राड्स अब मर रही है, तो ये म्यूज़िक अंतिम समय में उसके लिए ये आवाज़ें म्यूज़िक की तरह काम कर रही हैं। तो उसने अपनी बहन को काटते हुए बोला कि ये जो म्यूज़िक है, कितने भी पैसे तुम दे दो, इसे कभी खरीद नहीं सकती। Hark! What is that other sound? Asked the Baron as a noise of splitting and crashing was heard. अब अचानक से बैरन ने एक आवाज़ सुनी और उसने कहा, सुनो, वो कौन सी आवाज़ है? और अचानक से स्प्लिट यानी किसी चीज़ के टूटने की और क्रैशिंग किसी चीज़ के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज़ अ ट्री फॉलिंग इन द पार्क। और वो क्या था? वो पार्क में पेड़ का गिरना था। There was a moment of constrained silence and then the banker's wife spoke. और कुछ देर के लिए बिल्कुल अनईज़ी सा साइलेंस हो गया, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, सबको समझ में आ रहा था बट कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उस सन्नाटे को तोड़ते हुए बैंकर की वाइफ ने बोला, इट इज़ द इंटेंस कोल्ड दैट इज़ स्प्लिटिंग द ट्रीज़, इट इज़ ऑल्सो द कोल्ड दैट हैज़ ब्रॉट द वुल्व्स आउट इन सच नंबर्स। उसने कहा, ये जो पेड़ गिरा है ये बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से गिर गया है और ठंड की ही वजह से वुल्व्स जंगल को छोड़ के बाहर आ गए हैं। द बैरनेस ईगरली अग्रीड दैट द कोल्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स। अब क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि जो गवर्नेंस ने उसे कहानी बताई थी कि जब किसी सेनोग्राड्स की डेथ होती है तब वुल्व्स आते हैं, तो बैंकर की वाइफ की इस बात को बैरनेस ने तुरंत मान लिया। अपने मन को मनाते हुए अपने आप को उसने झूठी तसल्ली दी और तुरंत वो इस बात को मान गई कि कोल्ड ही रिस्पॉन्सिबल है ये सारी इन सारी चीज़ों के लिए। इट वॉज द कोल्ड ऑफ द ओपन विंडो टू विच कॉज्ड द ओल्ड फ्रॉलिन्स हार्ट फेलियर। और आखिर में उस ओल्ड गवर्नेंस ने, जो फ्रॉलिन्स के नाम से रह रही थी, उसने अपना दम तोड़ दिया, उसका हार्ट फेल हो गया। और उस समय भी इन लोगों ने अपने आप को यही सांत्वना दी कि उसकी डेथ कोल्ड की वजह से हुई क्योंकि खिड़की खुली रह गई थी। बट द नोटिस इन न्यूज़पेपर्स लुक्ड वेरी वेल। पर न्यूज़पेपर्स में जो नोटिस लिखी थी वो बहुत साफ साफ थी। ऑन December 29th at Castle Cernogratz died Amalie von Cernogratz, for many years the valued friend of Baron and Baroness Greubel। और ये जो बैरन और बैरनेस थे ये बहुत बुरी तरह उसके साथ बिहेव करते थे। इनका कैरेक्टर डुअल था, कभी कभी ये बहुत अच्छे से बिहेव करते लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते थे गवर्नेंस की। बट अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने पेपर में क्या ऐड दिया कि 29 दिसंबर को कैसल सेर्नोग्राट्स में एमिली वॉन सर्नोग्राट्स की डेथ हो गई, जो कि बैरन और बैरनेस ग्रेबल की बहुत ही ख़ास दोस्त थी। सो चिल्ड्रन, द चैप्टर इज़ ओवर। गो थ्रू इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट आस्क। थैंक यू।